डियर फ्रेंड्स, ये है गुजरात का इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का, जिसकी आंसर की हम देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर जो आया था आपका पूरा वो भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन पेपर को। आपके जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022258 पर। पहला क्वेश्चन आया था, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन गिवन बाई आर इक्वल्स टू ए बी, और ए जो है उसकी वैल्यू दे रखी है b-2 और b इज़ ग्रेटर देन 6 है, तो चूज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी ऑप्शन होगा। इसके बाद में a इंटू बी इक्वल्स टू ए बी बाई 10 डिफाइंड ऑन कोसेट इनवर्स ऑफ 0.001 इज़, तो इसका आंसर नंबर जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा है, जो सेट्स दे रखे हैं एस की, पाई ई और पाई स्क्वायर पाई क्यूब, और टी क्या दे रखे हैं ई स्क्वायर ई क्यूब। इफ़ एफ इनवर्स और टी टेंस टू एस इज़ डिफाइंड एज एफ इनवर्स इक्वल्स टू ई पाई क्यूब ई स्क्वायर और ई क्यूब पाई, देन फंक्शन एफ इक्वल्स टू क्या होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है सबमिशन है आपका, और इसकी जो लिमिट दे रखी है आई की वो 0 से 2 दे रखी है। कोट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस में फिर ब्रैकेट है आपका i+1 की वैल्यू जो है आपको बतानी है, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आपको ग्राफ जो सेलेक्ट करना था, ग्राफ था आपका जो बी है ऑप्शन वो सही था। इसके बाद में आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की पावर -1 प्लस साइन इनवर्स एक्स की पावर -1 है, तो आपको बताना है इसकी करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सातवां जो है, कोट 2019 पाई अपॉन 2 माइनस कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस टेन इनवर्स 2/3 की वैल्यू हो जाएगी सी ऑप्शन 17/4। आठवां जो क्वेश्चन है, 4a 3/4 मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर गिवन बाई, आपको यहाँ पे दे रखी है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर जो आपको सबमिशन का देना था वो हो जाएगा सी 2⁵। नाइन्थ क्वेश्चन है, ए इज़ 3/3 मैट्रिक्स एंड डेट ए इज़ इक्वल्स टू 7, इफ़ बी एडजेसेंट ए, देन आपको ए बी की वैल्यू बतानी है, तो इसमें हो जाएगा 7⁵। 10th क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल्स टू, आपको मैट्रिक्स फॉर्म दे रखा है 3 1 -1 2, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल्स टू के, तो आपको के की वैल्यू जो है बतानी है, तो यहाँ पर जो हो जाएगी इसकी वैल्यू -7 हो जाएगी, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, मैट्रिसेस एक्स एंड वाई आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12वें क्वेश्चन में है, डेल की वैल्यू दे रखी है आपको एक्स वाई और जेड की फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आपको इसको डेल की वैल्यू जो है जब कंडीशंस दे रखी हैं तो क्या होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 0। 13वां क्वेश्चन है, फॉर डेल, इसमें भी आपको डेल की वैल्यू आपको 2019 20 21 22 23 करके दे रखा है, तो सम ऑफ माइनर एंड को फैक्टर ऑफ 2020 का आपको बताना है, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा 0। 14वां जो क्वेश्चन है, इफ़ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस दे रखी हैं 2 -6 5 4 एंड के 4, तो के की वैल्यू बतानी थी, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। 15 क्वेश्चन में, लेट द फंक्शन एफ बी डिफाइंड बाई, तो एफ़ की जो फंक्शन दे रखी है उसके हिसाब से एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है, तो D-C पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 16वां है, इफ़ वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब प्लस इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इफ़ वाई इक्वल्स टू लॉग ई और लॉग आपका जो है एक्स, देन d/y ओवर dx निकालना है, तो इसमें जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। 18वें क्वेश्चन में, एट विच पॉइंट ऑफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व होगा, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि 2/3 है।
19वां क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको √0.081 की बतानी थी, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 20वां क्वेश्चन है फंक्शन f(x) दे रखा आपको sin x, और इसमें जो आपको जो आंसर देना था वो हो जाएगा डी। इसके बाद में 21वां है लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दे रखा है आपको x+1/x की, जहां x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा b -2। 22वें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है जो cos x माइनस cos क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस cos क्यू एक्स dx की, जो इसमें आपको इंटीग्रेशन देना है, तो इसकी आंसर जो हो जाएगी वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन में भी आपका इंटीग्रेशन है जिसका आंसर नंबर जो है बी ऑप्शन सही होगा। 24वें क्वेश्चन में भी आपका इंटीग्रेशन है, अभी इंटीग्रेशन के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो डी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं। 25वें क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। 26वें क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट दे रखी है -1 से √3 तक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन। 27वें में इंटीग्रेशन है आपका, लिमिट है 0 से x तक और इसकी वैल्यू हो जाएगी b0। 28वें में आपका इंटीग्रेशन है जिसमें आपकी लिमिट्स दे रखी है -π/6 से π/6 पॉजिटिव है जो, तो इसका आंसर भी b0 के बराबर ही होगा। 29वें क्वेश्चन में आपका इंटीग्रेशन है और इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू हो जाएगी ए ऑप्शन 17/4। और 30वां क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय कर्व y 10πx, और यहाँ पे आपको उसके जो कोऑर्डिनेट्स है -1/4 और 1/4 दे रखे हैं x एक्सिस के, बताने हैं आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 31वें में है इफ़ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स y = x² एंड y = x³ इज़ k/6, देन k की वैल्यू बतानी थी, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 32वें में एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स दे रखी है आपको, तो इसका आंसर बी सही होगा। 33वें में ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी है, तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वें में द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4 विल बी, तो इसका आंसर सी 0 हो जाएगा। 35 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 36वें क्वेश्चन में मेज़र ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो आपको दे रखे हैं आई, जे और के में, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सी हो जाएगा आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो। 37वें में आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका वेक्टर दे रखा है और इस वेक्टर की जो वैल्यू पूछी गई है तो आपको बताना था, तो आंसर हो जाएगा बी -8। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड दे रखी हैं आपके वेक्टर्स के फॉर्म में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा √507 हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद में आपका फिर से वेक्टर फॉर्म है, इसमें मेज़र करना है एंगल बिटवीन एक्स और वाई के बीच में एक्स अल्फ़ा दे रखा है, तो अल्फ़ा जो है आपको साइन की टर्म में बताना है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी ऑप्शंस करेक्ट है उनको हमने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। फिर से आपके वेक्टर फॉर्म है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। 41 में फॉर 3 वेक्टर्स ए, बी और सी की जो आपको दे रखी हैं यहाँ पे वैल्यूज़, उसके हिसाब से आपको जो आंसर देना था, तो इसका हो जाएगा डी -50। 42वें में इफ़ द लाइंस दे रखी हैं आपको, तो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो इन लाइंस में जो के की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, तो आंसर हो जाएगा बी 14। 43 में इफ़ द प्लेन 2x + 3y + 4z = 1 इंटरसेक्ट्स x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस एट द पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन द सेंट्रोइड ऑफ आपको निकालना है, तो सेंट्रोइड हो जाएगा ए ऑप्शन 1/6, 1/9, 1/12। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स जो दे रखी है 2x - 2y + z = 5, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 6x - 6y + 3z = 25, तो इसकी कितनी यूनिट होगी, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 45वें क्वेश्चन में द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 में वर्टिसेस ऑफ ए फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सम लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर 0, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 5, let z = px + qy where p × q is greater than 0, the
condition on P and Q so that the maximum of Z occurs at both the point 33 and 15 is, तो इसका आ जाएगा आंसर C, P और Q बराबर होंगे। नेक्स्ट में है इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ए फिजिबल रीजन आर O दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं C तक, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन Z का आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा D -370, यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बाद में 48वां जो क्वेश्चन है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है आपको 0.8 और एफ़ दे रखी है 0.5 और प्रोबेबिलिटी दे रखी है एफ़ अपॉन ई की 0.4, तो ई अपॉन एफ़ की वैल्यू बतानी है, हो जाएगी ऑप्शन करेक्ट आपका 0.64। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बतानी है। जब इसमें पी का कंडीशन दे रखा है एक्स इज़ लेस देन एन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट होगा। 50वां है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज़ रोल्ड इज़, तो यहाँ पे 1/36 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 डाइस की बात हो रही है। अब आ जाइए आपका जो लॉन्ग टाइप आंसर्स देने थे ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके, वहाँ पर आ जाते हैं पार्ट बी में। तो इसका सेक्शन ए देखते हैं। आंसर करने थे फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी आपको जो इक्वेशन दे रखी है इसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर भी आपका सेकंड में इफ़ दे रखा है और प्रूव करना है d2y/dx dx² इक्वल्स टू 100y। तीसरे में आपको इवल्यूट करना है लिमिट सम के हिसाब से, और चौथे में आपको एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x। तो लेक्टम इसका लेटस रेक्टम इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ 48 यूनिट, देन द यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पाँचवें में है फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व्स y इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू x²। और में इसका ऑप्शन आया था फाइंड द एरिया स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स के क्वेश्चन है ये, x²/9 प्लस y²/4 इक्वल्स टू 1 एंड द लाइन 2x + 3y इक्वल्स टू 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में द इफ़ वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लानर देन प्रूव ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आर कोप्लानर। सातवें में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स x + y + z - 6 इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 3y + 4z + 5 इक्वल्स टू 0 एंड द पॉइंट 2, 3, 4। आठवें में है बैग 1 कंटेन्स 3 gold 4 silver coins while other bag second contains 5 gold and 6 silver coins. One coin is drawn at random from one of the bag. Find the probability that randomly selected coin is gold. और ऑप्शन आया था फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाइस। अब अनबायस्ड डाइस का आपका क्वेश्चन था ये। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपका जो है आंसर करने हैं आपको 9 से 14 क्वेश्चंस जो हैं कंसीडर करना है। आपको फंक्शन दे रखा है आर का, सो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स वाई, और इसकी वैल्यू दे रखी है वेयर आर इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर रियल नंबर्स। 10वें में सॉल्व करना है पूरे सिस्टम को मैट्रिक्स मेथड से, और ऑप्शन में आया था एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखी है 3 - 2 1 4 0 6 -1 2 1 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिसेस। 11वें क्वेश्चन में है एक्स की वैल्यू दे रखी है कोस साइन के टर्म में, और फिर वाई की वैल्यू दे रखी है साइन और कोस की टर्म में, तो d2y/dx² आपको निकालना है। 12वें में है ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद डायगोनल्स ऑफ क्यूब प्रूव दैट sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta equals to 8/3। और मैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 पैरेलल टू द प्लेन्स x - y + 2z - 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + y + z - 6 इक्वल्स टू 0। 13वें क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकली आपको ये सॉल्व करना है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ z जो है दे रखी है 5x + 10y ऑब्टेन करनी है आपको। और 14वां है इफ़ ए पेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दो
एग्जैक्टली 2 हेड के लिए और एटलीस्ट 9 हेड्स के लिए। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 15 से 18 क्वेश्चन हैं, इनके भी आपको आंसर देने हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव करना है आपको, दी गई इक्वेशन है इसको। 16 क्वेश्चन है, फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई, यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है इसकी। और में आया था सो दैट एन रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाइए, फाइंड करना है आपको, इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है 3√10x dx में। और 18वां जो लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे जो दे रखी है आपको, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी कमेंट हम वेलकम करेंगे। साथ ही साथ आपका कोई पेपर है जो आपके पास हो और आप हमें भेजना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।